दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुरस्कार और सम्मान 2022 को कवर करवाने वाला हूँ। दोस्तों आप कोई भी एग्जाम को उठाकर देख लो, आपको सभी एग्जाम में अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की संसद ने तनुजा निसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो ब्रिटेन की संसद ने तनुजा निसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक तनुजा निसारी को यूके की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, इनको यह पुरस्कार भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को बढ़ावा देने में योगदान को मान्यता देते हुए प्रदान किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो पुनीत राजकुमार इसका राइट आंसर रहेगा। पुनीत राजकुमार जी को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसकी घोषणा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 107 लोगों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 2022 के शुभ अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो 1082 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया स्वतंत्रता दिवस 2022 के उपलक्ष्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर असगर वजाहत इसका राइट आंसर रहेगा। डॉक्टर असगर वजाहत जी को 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, 31वां व्यास सम्मान 2021 का है, लेकिन इसे अगस्त 2022 में दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। यह हिंदी के एक जाने माने लेखक है, यानी कि डॉक्टर असगर वजाहत हिंदी के जाने माने लेखक है। इनको यह सम्मान महाबली नाटक के लिए दिया गया, यह भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दिया मिर्जा और अफरोज शाह जी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनैप की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा एवं पर्यावरण कार्यकर्ता अफरोज शाह को सामाजिक न्याय के लिए प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा दिया गया है, यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में किसे चुना गया है? तो राजकोट गुजरात को सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? तो मेघालय राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने किस व्यक्ति को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाले पाकिस्तान से सम्मानित किया है? तो बिल गेट्स इसका राइट आंसर रहेगा। बिल गेट्स को पाकिस्तान ने अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाले पाकिस्तान से सम्मानित किया है, और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है, ये आपको पता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेताजी पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया है? तो शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अब तो शिंजो आबे जी का देहांत हो गया, पर यह आपको ध्यान में रखना है कि नेताजी पुरस्कार 2022 से शिंजो आबे को सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती के अवसर पर नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार शिंजो आबे को समाज में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 2022 के अंदर कब मनाई गई? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दलाई लामा इसका राइट आंसर रहेगा। दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल आरनजीम डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दलाई लामा को यह पुरस्कार लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लद्दाख के द्वारा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो शिनी शेट्टी इसका राइट आंसर रहेगा। शिनी शेट्टी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। देखिए दोस्तों, कर्नाटक की 21 वर्ष की शिनी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। शिनी शेट्टी का पूरा नाम है शिनी सदानंद शेट्टी। देखिए दोस्तों, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का आयोजन कब किया गया और कहां पर किया गया? तो 3 जुलाई 2022 को मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का आयोजन किया गया था। देखिए दोस्तों, शिनी शेट्टी को मानसा वाराणसी ने ताज पहनाया और मानसा वाराणसी मिस इंडिया 2020 हैं। और दोस्तों, शिनी शेट्टी एक भरतनाट्यम डांसर भी है, यह भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 के लिए किन्हें चुना गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। देखिए दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जी को 24 अप्रैल को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान के लिए किन्हें चुना गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रोफेसर रामदरस मिश्र इसका राइट आंसर रहेगा। प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी को 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। देखिए दोस्तों, इन्हें यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया और प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी को मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए यह सम्मान दिया गया। यह भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किसे वर्ष 2021 के 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया? तो नारायण प्रधान इसका राइट आंसर रहेगा। नारायण प्रधान जी को 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया। इन्हें यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में किसे 57 यानी कि 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो दामोदर मोजो इसका राइट आंसर रहेगा। दामोदर मोजो जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। दामोदर मोजो जी को यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो अरेफा जोहरी इसका राइट आंसर रहेगा। अरेफा जोहरी जी को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। देखिए दोस्तों, आपको एक बात ध्यान में रखना है कि अरेफा जोहरी मुंबई में जर्नलिस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश को जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में घोषित किया गया। आपको एक बात ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में विंग्स इंडिया 2022 इवेंट में किस हवाई अड्डे ने कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता? तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड चैंपियन पुरस्कार जीत लिया है। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो हैदराबाद के अंदर इसका आयोजन किया गया। कोविड चैंपियन अवार्ड जीता है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड CIAL ने। अगर बेस्ट एयरपोर्ट की अगर बात करूं अंडर एविएशन इनोवेशन के रूप में तो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु का ये एयरपोर्ट है, इसे बेस्ट एयरपोर्ट के रूप में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में एबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो डेनिस पार्नेल सुलिवन इसका राइट आंसर रहेगा। डेनिस पार्नेल सुलिवन को एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। देखिए दोस्तों, डेनिस पार्नेल सुलिवन USA के हैं। देखिए दोस्तों, डेनिस पार्नेल सुलिवन को द नॉर्वेन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। एबेल पुरस्कार को नोबेल अवार्ड ऑफ मैथ भी कहा जाता है, यानी कि मैथ का नोबेल अवार्ड भी इसे कहा जाता है एबेल पुरस्कार को। यह भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो कोल इंडिया इसका राइट आंसर रहेगा। कोल इंडिया को सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखना है कि कोल इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में कोल इंडिया के चेयरमैन है मिस्टर प्रमोद अग्रवाल, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 किसने जीत लिया है? तो रिजवाना हसन इसका राइट आंसर रहेगा। रिजवाना हसन ने इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 अपने नाम कर लिया है। एक बात और ध्यान में रखना है कि रिजवाना हसन बांग्लादेश इन्वायरमेंट के लॉयर हैं, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और इन्हें यह अवार्ड US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में आयोजित
मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो कैरोलिना बिलवास्का इसका राइट आंसर रहेगा। कैरोलिना बिलवास्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया। एक बात और ध्यान में रखना है कि कैरोलिना बिलवास्का पोलैंड की है। उपविजेता की अगर बात करूं तो श्री सैनी जो कि इंडो अमेरिकन है, ये उपविजेता रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किस उद्योगपति को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा इसका राइट आंसर रहेगा। रतन टाटा को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया। हाल ही में जनवरी 2022 को असम सरकार ने रतन टाटा को राज्य के सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया है। रतन टाटा को यह पुरस्कार असम में कैंसर देखभाल में उनके द्वारा दिए गए योगदान हेतु उन्हें पुरस्कारित किया गया है। यह आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? तो एलोन मस्क इसका राइट आंसर रहेगा। एलोन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया टाइम पत्रिका के द्वारा। हाल ही में टाइम पत्रिका ने टेस्ला एवं स्पेसएक्स के सीईओ एलोन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है। एक बात का ध्यान में रखना है आपको दोस्तों कि टाइम पत्रिका ने 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया? तो वी प्रवीण राव इसका राइट आंसर रहेगा। वी प्रवीण राव को 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए दोस्तों, हाल ही में जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति वी प्रवीण राव को 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में इन्हें 2 लाख का नगद पुरस्कार एवं एक प्रशासित पत्र भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में किन्हें कविता संग्रह के लिए पहला बांग्ला अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ममता बनर्जी इसका राइट आंसर रहेगा। ममता बनर्जी जी को कविता संग्रह के लिए पहला बांग्ला अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनकी पुस्तक कविता बितान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में लोक सेवा के लिए किन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है? तो द वाशिंगटन पोस्ट को लोक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पुरस्कार समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य आदि के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना 1917 में की गई थी। यह आपको पता होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में किस टनल को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो अटल टनल जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है, इसे इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने नई दिल्ली में आईबीसी के 25वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान यह पुरस्कार प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में किसे व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो दोस्तों, आपको 2 क्वेश्चन का आंसर मैं इसमें दूंगा। देखिए, डॉक्टर भूषण कुमार जी का नाम आपको याद रखना है। ये चंडीगढ़ के हैं। इन्हें व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि संस्थागत श्रेणी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट जो कि गुजरात का एक ट्रस्ट है, इसे संस्थागत श्रेणी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आपको यह पता होना चाहिए। विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर भूषण कुमार जी को यह अवार्ड दिया गया। यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जून 2022 में आयुष मंत्रालय ने योग को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? पहला नाम आपको याद रखना है भिक्खू संघसेना जी का। ये लद्दाख से है। इन्हें प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरी संस्था का नाम आपको याद रखना है मार्क्स विंसियस रोजो रोड्रिक्स। ये एक ब्राजील की संस्था है। इन्हें प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीसरी संस्था का नाम आपको याद रखना है द डिवाइन लाइफ सोसाइटी जो कि उत्तराखंड की संस्था है। इन्हें प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और चौथी संस्था का नाम आपको याद रखना है ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा। ये यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था है। इन्हें प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार आयुष मंत्रालय के द्वारा दिया गया। यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022
में वर्ष 2022 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कतर का एक हवाई अड्डा, इसे घोषित किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो रश्मि साहू इसका राइट आंसर रहेगा। रश्मि साहू ने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 अपने नाम कर लिया है। रश्मि साहू रुचि फूड लाइन कंपनी की डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में हिंदी उपन्यास रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है। इस उपन्यास को किसने लिखा है? तो गीतांजलि श्री और अमेरिकन ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल ने इसे लिखा है और इस उपन्यास का नाम है उपन्यास रेत समाधि और इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में किसने एक्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 जीता है? तो अन्ना कबाले दुबा इसका राइट आंसर रहेगा। अन्ना कबाले दुबा ने एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 अपने नाम कर लिया है और अन्ना कबाले दुबा केनिया की नर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 कितने बच्चों को प्रदान किया गया? तो 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार नवाचार, सामाजिक सेवा, शैक्षणिक, खेल, कला, संस्कृति, वीरता श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बालकों को दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को 1 लाख का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर नीना गुप्ता इसका राइट आंसर रहेगा। प्रोफेसर नीना गुप्ता को हाल ही में रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। रामानुजन पुरस्कार 2021 कोलकाता की भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ नीता गुप्ता को दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा जी को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। हिंदी भाषा के लिए मैंने आपको बता दिया कि दया प्रकाश सिन्हा जी का नाम आपको याद रखना है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर नमिता गोखले जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। संस्कृत भाषा के लिए बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है और उर्दू भाषा के लिए चंद्रभान ख्याल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया। देखिए दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कि कुल 24 भाषाओं में यह अवार्ड दिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 18वें माधव राय लिमय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नितिन गडकरी इसका राइट आंसर रहेगा। नितिन गडकरी को हाल ही में 18वें माधव राय लिमय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को नासिक पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वचनालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार लिमय की स्मृति में उनकी बेटी डॉक्टर शोभा नेलिकर द्वारा स्थापित किया गया। इस पुरस्कार में 50,000 का नगद राशि और एक स्मृति चिन्ह शामिल होता है। एक बात और ध्यान में रखना दोस्तों कि नितिन गडकरी हमारे देश के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।